अथः मंगलाचरणम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं चैव मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, कक्षा। शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वांग्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की जाती है। शीर्षक विषय, आज का विषय है महाभारत की पाठ संप्रदाय। आज का विषय है महाभारत की पाठ का संप्रदाय। महाभारत क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी देंगे, उसके बाद पाठ संप्रदाय क्या है उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। महाभारत के विषय में करीब करीब सभी लोग जानते होंगे, कुछ न कुछ अवश्य जानते होंगे। फिर भी यह महाभारत का परिचय जो दे रहे हैं, व्यास लिखित महाभारत, व्यास गिराम निर्जासं सारं विश्व भारतं वंदे भूषन्तएव संज्ञानां यदं किताम भारती बहती। व्यास गिराम निर्जासं सारं विश्वस्य भारतं वंदे भूषन्तएव संज्ञानां यद किताम भारती बहती। अर्थात विश्व के संपूर्ण साहित्य में महाभारत सर्वाधिक रचना है। महाभारत देश की संपूर्ण राष्ट्रीय ज्ञान संहिता के रूप में महाभारत वस्तुतः विश्वकोश में जो महाकाव्य भी है, विश्वकोश में महाभारत महाकाव्य है, इतिहास भी है और धर्म ग्रंथ भी है। इतिहास भी है और धर्म ग्रंथ भी है। यह भारतीय साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि विषयों पर एकत्र समावेश है। अध्यायों के बल पर, पर्वों अर्थात अध्यायों के बल पर महाभारत एक अत्यंत श्रेष्ठ आचार संहिता का भी निर्दर्शन उपस्थित करता है। वैदिक मंत्रों के ज्ञान से संपन्न
मनीषी ग्रंथकार ने महाभारत में वेद और लोक का अपूर्व प्रस्तुत किए हैं। अपने विस्तार तथा महत्व के कारण ही महाभारत में पंचम वेद का अभिधान प्राप्त हुआ है। महाभारत की रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं। महाभारत की रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। ये शरीर, इनका शरीर वर्ण वाला होने के कारण कृष्ण का उपाधि तथा द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन कहे जाते हैं। संपूर्ण वेद मंत्र समूह को उन्होंने यज्ञ के उपयोग की दृष्टि से 4 संहिताओं में विभक्त कर दिए। व्यास, अतः ये व्यास इसी कारण से बने नाम की उपाधि दी गई। भारतीय विश्व के अनुसार व्यास कौरव तथा पांडवों के समकालीन ही नहीं थे, बल्कि प्रत्युक्त धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर के नियुक्ति जन्मदाता भी थे। महाभारत के अंतः साक्ष्य से ही प्रमाणित है कि व्यास कौरव तथा पांडवों के जीवन की सभी प्रमुख घटनाओं के साक्षात परिचित रहे। कौरव को अन्याय एवं धर्म का मार्ग त्याग देने तथा युद्ध से विरत करने के लिए व्यास ने अनेक प्रयत्न किए। संपूर्ण कुरुवंश के नितांत सुपरिचित व्यास मुनि से बढ़कर इस भारतीय युद्ध के वर्णन का अधिकारी कौन हो सकता था। 3 वर्षों के सतत अथक परिश्रम के से व्यास ने इस ग्रंथ की रचना की, महाभारत की रचना की। युद्ध, वर्ण आदि के साथ साथ समकालीन उल्लेखनीय सभी विषयों पर इसमें संग्रह कर दिया था। ये श्रेष्ठ भरत पुत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के संबंध समस्त सारी इस ग्रंथ में उपनिषद है। जो कुछ इसमें प्राण नहीं है वह फिर अन्यत्र भी कहीं नहीं है। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं। इसी कारण इसका नाम सतसहस्त्री संहिता है। इसमें 1 लाख श्लोक रहने के कारण इन महाभारतों का नाम सतसहस्त्रिक संहिता है। किंतु इस ग्रंथ को यह बृहत् स्वरूप एक बार ही हो प्राप्त नहीं हुआ।
प्रारंभ में इसका स्वरूप संक्षिप्त एवं लघु था। समय समय पर इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन होते रहे और विस्तृत होते होते उनके वर्तमान बृहत विकास क्रम के 3 सोपान स्थिर करते हैं। पहला है जय भारत एवं महाभारत। समय की नितांतरता में क्रमशः 3 वक्ताओं और 3 ही प्रकार के भिन्न भिन्न श्रोता समूह में यह ग्रंथ जय से महाभारत तक की अवस्था में पहुंच गया। जय महाभारत का यह प्रथम मौलिक रूप जय नाम से व्याख्यात था। व्यास मुनि ने यह कथा अपने शिष्य वैश्वापन को सुनाई थी। कौरवों पर पांडवों को विशेष घोषित करने के लिए इनका नामकरण जय हुआ। इसकी श्लोक संख्या 8800 थी। अब दूसरा है भारत। भारत इस ग्रंथ के विकास क्रम का यह दूसरा चरण था। अर्जुन के प्रपौत्र जयमेव, अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय सर्वयज्ञ किया था। उनमें वैशंपायन के इस कथा को सुनाया। इस चरण से भी इस कथा में युद्ध वर्णन ही प्रमुख विश्व का प्रमुख विषय था। युद्ध का प्रमुख विषय था। विभिन्न उपाख्यान समाविष्ट नहीं हुए थे। इस समय इस ग्रंथ की संख्या लगभग 24,000 हो गई है। और तीसरा है महाभारत। सर्प यज्ञ में लोमहर्षण के पुत्र सौती ने वैश्वापन से भारत कथा सुनी थी। इन्हीं सौठी के सौनक ऋषि के यज्ञ में ऋषियों के आग्रह करने पर यह कथा सुनाई। इस अवस्था में विभिन्न प्रश्नोत्तरम समाधानों एवं व्याख्याओं के जुड़ जाने के कारण इस ग्रंथ के कलेबर में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरिवंश नामक एक बृहत परिशिष्ट भी इनमें जोड़ दिया गया। महाभारत भार वृद्धि तथा महत्व वृद्धि हो जाने के कारण अब यह महाभारत बतलाया। महत्वात् भारत्वाश्च महाभारते मुञ्चते। महत्वात् भारकत्वातश्च महाभारत मुञ्चते। अर्थात भार वृद्धि तथा महत वृद्धि हो जाने के कारण अब यह महाभारत कहलाने लगे। महाभारत का गंभीर
अनुशीलन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य तथा कपिल देव द्विवेदी प्रबुद्ध विद्वानों ने महाभारत की प्रगति के दो ही चरण मानते हैं, भारत तथा महाभारत। जय को तो ये विद्वान प्रथम चरण के रूप में स्वीकार नहीं करते। इन विद्वानों का सबसे प्रबल तर्क यह है कि जय तथा भारत में कहीं भी अंतर नहीं किया गया है। अब हम महाभारत के पाठ संप्रदाय। अब पाठ संप्रदाय क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आज का विषय है महाभारत की पाठ संप्रदाय। तो महाभारत के बारे में अभी अभी हम आप लोगों को जानकारी दिए हैं। अब पाठ संप्रदाय क्या है? महाभारत के दो प्रधान पाठ संप्रदाय है। एक है उत्तरी पाठ तथा दूसरा है दक्षिणी पाठ। दोनों पाठ संप्रदायों के अध्यायों का क्रम, श्लोक संख्या, आख्यानों तथा सन्निवेश सभी में पर्याप्त अंतर है। उत्तरी पाठ संप्रदाय के सभी प्रकाशित संस्करणों जैसे कि कलकत्ता तथा बम्बई में नीलकमल की टीका भी साथ ही दी गई है, किंतु दक्षिणी पाठ के प्रकाशित संस्करण अर्थात मद्रास में नीलकंठ की संपूर्ण टीका नहीं है। केवल इसके उदाहरण मात्र स्थल स्थल पर मिलते हैं। संप्रति महाभारत का सर्वाधिक वैज्ञानिक, आलोचनात्मक एवं प्रमाणिक संस्करण भंडारकर प्राच्य विद्या संबोधन संस्थान पूना से 24 बड़ी जिलों में प्रकाशित हुआ है, जिसे डॉक्टर सुखबंकर के प्रमुख संपादक तत्व में अत्यंत सुयोग्य एवं विज्ञ संप्रदाय मंडल ने महाभारत की सारी ही उपलब्ध पांडुलिपियों तथा प्रकाशित ग्रंथों के आधार पर तैयार किया गया है। ग्रंथ परिचय महाभारत में 18 खंड हैं, जिसे हम पर्व के रूप में कहा गया है। पर्वानुसार कथा संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है, जैसे कि आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व,
आदि 18 पर्व इस तरह के हैं। थोड़ा थोड़ा हम पर्व के बारे में अभी अभी जानकारी दे रहे हैं। जैसे है आदि पर्व। आदि पर्व किसे कहते हैं? इसमें भूमिका वन में जन्मे जाए के सर्व यज्ञ, समुद्र मंथन, आस्तिक कथा आदि के पश्चात चंद्रवंश तथा विस्तृत इतिहास और कौरव तथा पांडवों के जन्म का वर्णन है आदि पर्व में। लक्षागृह, द्रौपदी स्वयंवर तथा विवाह के पश्चात पांडव हस्तिनापुर आ जाते हैं तथा आधा राज प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाते हैं। इतना वर्णन आदि पर्व में है। अब सभा पर्व में क्या सब है इसमें देखते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, जरासंध एवं शिशुपाल वध तथा कौरव के द्वारा दूत कीड़ा के आयोजन का वर्णन है सभा पर्व में। इसी पर्व में द्रौपदी चीरहरण तथा पांडवों का वनवास होता है। अब है वन पर्व। वन पर्व, इस पर्वों में पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, अर्जुन के द्वारा शिव की उग्र तपस्या करके पाशुपातास्त्र प्राप्ति, युद्धों की घोष यात्रा आदि घटनाएं वर्णित है। महाभारत के अनेक प्रसिद्ध व्याख्यान इसी पर्व में है। अब चौथा है विराट पर्व। इस पर्व में पांडवों के द्वारा विविध छद्मवेशों में राजा विराट की नगरी में अज्ञातवास शैरधनी का रूप बनाकर रहती थी। शैरयंत्री का रूप बनाकर रहती हुई द्रौपदी पर आसक्त कीचक का वध, दुर्योधन आदि के द्वारा राजा विराट के गोधन का अपहरण, युद्ध, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु एवं विराट पुत्रा के विवाह आदि का वर्णन है। पांचवा है उद्योग पर्व। इसमें पांडवों को आधा राज दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान दूत बनकर कौरव के राजसभा में जाते हैं और दुर्योधन के द्वारा स्वयमग्रम नोदातव्यम बिना युद्धेन केशवेन घोषणा होने पर दोनों ही पक्षों में युद्ध की विभिन्न तैयारियों का वर्णन है। अब है भीष्म पर्व। युद्ध आरंभ से लेकर शत्रु पक्ष में गुरुजनों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन की विकलता, गीता का उपदेश, सेनापति भीष्म का भयंकर युद्ध और युद्ध के 10वें दिन आहत भीष्म का शय्यासयन आदि प्रमुख घटनाएं इसी पर्व में वर्णित हैं। अब चलते हैं सातवां में। सातवां पर्व में क्या है, उसे हम सातवां पर्व को द्रोण पर्व कहते हैं। इस पर्व में द्रोण का सेनापतित्व चक्रव्यूह में 7 कौरव वीरों के द्वारा अभिमन्यु की हत्या, शोक विह्वल अर्जुन के द्वारा जयद्रथ वध, कौरव द्वारा घटोत्कच वध एवं अंत
अन्य पुत्र बद्र की आशंका से त्रस्त शास्त्रमयी द्रोणाचार्य के वध का वर्णन है। और 8वां है कर्णवध। कर्ण का सेनापति के रूप में अभिषेक, युद्ध और वध इस पर्व में वर्णित है। और 9वां है शल्य पर्व। मामा शल्य, इस पर्व में शल्य के सेनापतित्व, पराक्रम और मरण का वर्णन है। और 10वां है सैप्तिक पर्व। इस पर्व में कौरव के प्रमुख वीरों की अभिमन्यु से व्याकुल तथा चिंतित दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रात्रि में पांडव शिविर में घुस कर सोते हुए पांडु पुत्रों की हत्या कर देता है। और 11वां है स्त्री पर्व। और इस पर्व में सरसज्जा पर लेटे हुए भीष्म पितामह से युधिष्ठिर राजधर्म तथा मोक्ष संबंधी सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं तथा भीष्म उन सभी के संबंध में उपदेश देते हैं। और 13वां है अनुशासन पर्व। इस पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को धर्म, दर्शन तथा नीति आदि की अनेक उपदेशात्मक कथाएं सुनाते हैं और सूर्य के उत्तरायण हो जाने पर स्वर्ग चले जाते हैं। अश्वमेधिक पर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान इस पर्व में वर्णित है। और आश्रम वार्षिक पर्व 15वां है आश्रम वार्षिक पर्व। इस पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी आदि वानप्रस्थ ग्रहण करके वन को चले जाते हैं। मौसल पर्व और 16वां है मौसम पर्व। यादवों का पारस्परिक संघर्ष में विनाश तथा व्याधा के बाण से आहत होकर श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु, ये घटनाएं इस पर्व में वर्णित है। और 18वां है जो अंतिम पर्व के रूप में कहे जाते हैं। इस पर्व में पांडव का स्वर्गवास में जाना वर्णित है। स्वर्ग में जाना वर्णित है। कौरव पांडवों की युक्त कथा के अतिरिक्त महाभारत में अनेक रोचक एवं नित्यपद आख्यान भी प्राप्त होते हैं जो परवर्ती युग के कवियों और लेखों में बहुत प्रिय है। कतिपय प्रमुख आख्यान निम्नलिखित है। अब शाकुंतलोपाख्यानम, मत्स्योपाख्यानम, रामोपाख्यानम, नलोपाख्यानम, सावित्री उपाख्यानम, शिव उपाख्यानम आदि आदि प्राण देकर भी शरणागत कपूर की रक्षा करने का आदर्श प्रस्तुत करने वाला राजा शिव का उपाख्यान ही वन पर्व में ही है। अब बौद्ध जातक कथाओं में भी ऐसा कथा प्राप्त होती है। महाभारत के बारे में आज हम आप लोगों को परिचय एवं पाठ का संप्रदाय के बारे में अभी जानकारी दिए हैं। पुनः हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। इति संपूर्णम।